Hello and welcome to my channel Learn with नयानी फरजाना। आज फिर दूसरी ऑडियो के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। लिसनिंग पैसेज करेंगे यानी समाई महारत का इक्तबास सुनेंगे। इस इक्तबास का आगा खान एग्जामिनेशन बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर इसके फ़ौरन बाद हम अपना पैसेज स्टार्ट करेंगे। आपने इसको गौर से सुनना है और एंड पर दिए गए सवालात के जवाबात देने हैं, जिसके लिए आपको इम्तहान में सिर्फ 3 मिनट दिए जाएंगे। तो आपने इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। शुरू करते हैं। ये 2016 से मैंने लिया है इक्तबास आपके लिए, और अब इसको गौर से सुनिएगा। चंद हिंदुस्तानी मुल्क ईरान में नुमाइश के लिए एक हाथी ले गए और उसे एक तारीक घर में दाखिल कर दिया ताकि उसे कोई बेचराग ना देखे। 4 शौकीन रात को हाथी देखने आए। उन्हें कहा गया कि ये देखने का वक्त नहीं है। उन्होंने इसरार किया कि हम अभी देखेंगे और बखुदा देख कर टलेंगे। हमें चराग की हाजत नहीं, जो मांगो ले लो, मगर हाथी अभी दिखा दो। चुनांचे उनमें से एक हाथी के करीब गया और उसका हाथ उसकी सूंड से जा लगा। वो बाहर आकर कहने लगा, हाथी नलके की तरह गोल, मखरूत और लंबा है। दूसरा अंदर गया तो उसका हाथ उसकी टांगों पर पड़ा। वो बोला, मैंने हाथी देख लिया, हाथी सुतून की तरह है। तीसरे ने उसके कानों को छुआ और कहा, हाथी तो पंखे और छाछ की तरह है। हाँ, कुछ चौड़ा और नरम सा है। चौथे का हाथ उसकी पुश्त पर पड़ा तो वो बोला कि हाथी तो तख्त की मानिंद है। अगर इनके हाथ में शमा होती तो इनमें इख्तलाफ ना होता। दुनियादारों में जो बाहमी इख्तलाफ है वो जहालत और तारीकी की वजह से है। अगर वो नूरे इल्म से मुस्तफीद हों तो ना लड़ें ना झगड़ें। ये इक्तबास आपका ख़त्म हो गया। अब मैं आपके लिए सवालात पढ़ के सुनाऊंगी और वीडियो पे एंड पे रहें, एंड तक मेरे साथ रहें ताकि आपको सारे सवालात के जवाबात मिल सकें और आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सकें। चलें सवालात पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, सुने गए इक्तबास का ताल्लुक अदब की किस सिंफ से है? अफसाना, हिकायत, खाका, रुदात। दूसरा सवाल है, इबारत के मुताबिक बेचराग ना देखना से क्या मुराद है? तारीक कमरे में देखना, रोशनी में देखना, मुकर्ररा वक्त में देखना, रात में देखना। अगला सवाल, बखुदा देख कर टलेंगे दर्ज बाला जुमले का मतलब क्या है? बगैर देखे ना जाना, चराग के बगैर ना देखना, देखे बगैर चले जाना, या रात ढलने का इंतजार करना। अगला सवाल, इस शख्स को हाथी सुतून की तरह लगा जिसने हाथ डैश पर रखा था। कहाँ पर रखा था? पुश्त पर, पिंडली पर, सूंड पर या कान पर। सवाल नंबर 5, हाथी की शक्ल सूरत के बारे में इख्तलाफ की असल वजह थी उन सब के हाथ में शमा ना होना, बेचराग देखने का हुक्म मिलना, चारों का एक साथ हाथी का मुशाहिदा करना, सबका अनपढ़ होना। सवाल नंबर 6, नलके की तरह गोल, मखरूत और लंबा है दर्जे बाला जुमले में इल्मे बयान की कौन सी इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है? सवाल नंबर 7, हाथी की पुश्त को तख्त की मानिंद करार देने की वजह उसका चौड़ा और नरम होना है, गोल और लंबा होना है, मखरूत और लंबा होना है, या मजबूत और चौड़ा होना है? 7 सवालात मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। आपको एग्जाम में 8 मिलेंगे, ठीक है? और आपके पास सिर्फ 3 मिनट का वक्त होगा। सही? तो अब हम देखते हैं कि इसके सही जवाबात क्या हैं। अगर आपको सारी चीज़ों के मीनिंग्स नहीं पता होंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर करने में मुश्किल होगी, ठीक है? मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ चीज़ें। तो जनाब, मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते हैं, खुशी की बात है, आपके काम आती है चीज़ें, उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है। चलें अब हम जल्दी से आंसर्स को देखते हैं। जी जनाब,
پہلے سوال کا جواب ہے حکایت. اب یہ حکایت ہوتی کیا ہے؟ حکایت ہمیشہ وہ چیزیں ہوتی ہے جس میں آپ کو کوئی مورل، کوئی سبق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگلے سوال کا جواب آپ کے پاس ہے تاریک کمرے میں دیکھنا، جو آپ کا تھا نا سوال نمبر 2، پڑھی گئی عبارت کے مطابق بے چراغ نہ دیکھنا سے کیا مراد ہے. تو اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے سوال نمبر 3، جس میں کہا گیا تھا کہ بخدا دیکھے بغیر نہ ٹلیں گے، تو دیکھ کر ٹلیں گے. اس کا صحیح جواب ہے دیکھے بغیر نہ جانا. صحیح ہے. دیکھے بغیر نہ ٹلیں گے یہ محاورہ اس میں استعمال ہوا ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے دیکھے بغیر نہ جانا. سوال نمبر 4، اس شخص کو ہاتھی ستون کی طرح لگا جس نے ہاتھ رکھا تھا. کہاں ہاتھ رکھا تھا؟ پشت پر. پشت کا کیا مطلب ہے؟ بیک، ہاتھی کی پیٹھ. اور اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے کہ ہاتھی کی شکل و صورت کے بارے میں اختلاف کی اصل وجہ تھی ان سب کا ان پڑھ ہونا. اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو انہیں بالکل پتا ہوتا کہ ہاتھی کیسا جانور ہے، ان کے پاس اس کی نالج ہوتی، کوئی انفارمیشن ہوتی. اس کے بعد جو آپ کا اگلا سوال ہے وہ کہہ رہا ہے ہاتھی نلکے کی طرح گول، مخروط اور لمبا ہے. درجے بالا جملے میں علم بیان کی جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ ہے تشبیہ. تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرنا، جیسے آپ انگلش میں میٹافورس کرتے ہیں، رائٹ. تو اسی طریقے سے آپ نے تشبیہ کا یہ مطلب سمجھ لینا ہے کہ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ کمپیئر کرنا، میچ کرنا. صحیح ہے. اور آخری سوال آپ کا ہے ہاتھی کی پشت کو تخت کی مانند قرار دینے کی وجہ اس کا مضبوط اور چوڑا ہونا ہے. تو یہ سارے صحیح جوابات تھے، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 منٹ کے اندر سارے سوالات کی کوشش کرنے ہیں کہ جواب دیں، اور اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے دوبارہ پریکٹس کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. نیکسٹ ویڈیو آئے گی انشاءاللہ. آپ کا ایک چیپٹر ہے امید کی خوشی، جس کے بارے میں کافی اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ ان کو مشکل لگ رہا ہے. تو امید کی خوشی کی ایکسپلینیشن بھی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کا مرکزی خیال بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. بہت جلد ملیں گے. اللہ حافظ.